नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। हमने कल देखा था, जो अपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने डीसी मोटर के जो बलागुण समीकरण होते हैं उनके बारे में देखा था, और जो डीसी मोटर का जो घूर्णन की जो घुमाव का जो बल होता है उस बल के बारे में देखा था। अब आज देखेंगे हम डीसी मोटर के जो प्रकार होते हैं, प्रकार के बारे में। देखो, इसमें जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर तीन प्रकार की होती है। डीसी मोटर तीन प्रकार की होती है। एक होती है सीरीज मोटर, दूसरी होती है शंट मोटर, और तीसरी होती है अपनी कंपाउंड मोटर। देखो भैया, सीरीज, शंट और कंपाउंड तीनों मोटर आ गए। तीनों जो मोटर होती है उसमें सीरीज मोटर में क्या होता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग होती है, उनका जो कनेक्शन होता है वो होता है श्रेणी क्रम में। देखो एक चीज और देखो, जो सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर को श्रेणी मोटर भी बोला जा सकता है या बोला जाता है। श्रेणी मोटर बोलेंगे इसको, और ये जो दूसरी होती है इसको बोलते हैं समांतर मोटर या पैरेलल मोटर। देखो, जो सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर का जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन होते हैं श्रेणी क्रम में होते हैं। जो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग के जो संयोजन होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। और जो शंट मोटर होती है, शंट मोटर के संयोजन होते हैं समांतर क्रम में। देखो, जो अपने आगे जो शंट मोटर और कंपाउंड मोटर है उनके बारे में आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं अपन जो अपनी सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर के बारे में। आगे एक को अलग अलग से लेंगे। जो सीरीज मोटर होती है उसको श्रेणी मोटर बोला जाता है, तो क्योंकि ये श्रेणी मोटर बोला जाता है जो इसके जो कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन के आधार पर इसमें क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग तथा जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इन दोनों वाइंडिंग होती है, इन दोनों को किस क्रम में, फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ते हैं, देखो कनेक्शन देख लो एक बार। ये होगी अपनी फील्ड वाइंडिंग, और इसके आगे जोड़ देंगे अपन अपना जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर, और यहां से क्या दे देंगे अपन, डीसी सप्लाई। यहां से क्या दे देंगे अपन, जो डीसी सप्लाई होगी, जो विद्युत शक्ति होती है वो यहां से अपन इनपुट कर देंगे। भाई मोटर है, मोटर का कार्य क्या होता है, जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है, वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो इनपुट क्या देंगे, वैद्युतिक ऊर्जा देंगे, तभी तो अपने को आउटपुट में क्या देगी, यांत्रिक ऊर्जा देगी। विद्युत द्वारा लोड विद्युत द्वारा और वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और लाइन विद्युत द्वारा इनपुट में देंगे। अब देखो, ये आर्मेचर है, वो आप अपने को आर्मेचर आउटपुट में क्या देगा, अपने को यांत्रिक शक्ति। आउटपुट में अपने को क्या देगा, ये यांत्रिक शक्ति देगा। कैसे देगा, Pg बराबर IA दो RE, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, और जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो ये आप लोगों को बैक ईएमएफ और उसका प्रतिरोध। इसमें क्या होता है,
लोड की जो इनपुट विद्युत धारा है वो जो फील्ड की विद्युत धारा है, जो अपने फील्ड जो वाइंडिंग लगी है उसकी फील्ड की विद्युत धारा और आर्मेचर की विद्युत धारा, जो विद्युत धारा इनपुट दे रहे हैं तो वो क्या होंगी, समान होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इसमें पहले विद्युत धारा यहाँ से गुजरेगी, इससे गुजरते हुए इसकी आउटपुट होगी और फिर आर्मेचर के आउटपुट होती है। तो इसमें देखो यहाँ पर तीनों किस क्रम में जुड़, दोनों आपस में किस क्रम में जुड़ रहे हैं, ये श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हमने देखा था, आज तक देखा है कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, इसमें हमेशा समान। आगे देखो, जो इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है, इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज कैसे ज्ञात किया जाता है? VL बराबर EB प्लस ISC डॉट RSC प्लस IA डॉट RA। देखो EB हो गया जो इसका जो टोटल वोल्टेज खपत है, लाइन वोल्टेज हो गई, EB हो गया इसका जो बैक EMF है, वो बैक EMF प्लस जो सीरीज फील्ड के द्वारा जो इसका वोल्टेज खपत किया जा रहा है वो, और आर्मेचर के द्वारा जो वोल्टेज खपत किया जा रहा है वो। यदि इन दोनों को, जो आर्मेचर का जो वोल्टेज खपत है वो निकाल के लेंगे, और जो अपना सीरीज फील्ड है, सीरीज फील्ड के द्वारा जो वोल्टेज निकाला जाएगा, ज्ञात करते हैं वो, और जो बैक EMF आ रहा है, यदि इन तीनों को टोटल करेंगे तो किसके बराबर आएगा? लाइन वोल्टेज के बराबर आता है। अभी यदि इसमें EB जो बैक EMF होता है, बैक EMF ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? VL में से घटाएंगे, इनको क्या करेंगे अपने VL जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज में से इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा? आइए कॉस्ट इन दोनों को, जो इन दोनों का प्रतिरोध है, आर्मेचर का जो प्रतिरोध है और जो सीरीज फील्ड का प्रतिरोध है, इन दोनों को जोड़ देंगे। आर्मेचर के प्रतिरोध और आर्मेचर का प्रतिरोध और सीरीज फील्ड का जो प्रतिरोध, इन दोनों प्रतिरोध को जोड़ के विद्युत धारा से गुणा कर देंगे। क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है ये, तो इसमें से इसकी विद्युत धारा और इसकी विद्युत धारा, दोनों की विद्युत धारा समान है। तो यहाँ से यदि विद्युत धारा को एक जगह ले लेते हैं, इन दोनों को यदि कॉमन भी ले सकते हैं, लेके यदि एक साथ गुणा कर लेंगे तो भी वही बात आती है। क्योंकि इनका जो विद्युत धारा है, यदि इसमें से 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है तो आर्मेचर में से भी 1 एम्पियर विद्युत धारा ही बहेगी, क्योंकि इनके कनेक्शन कौन से हैं? समान है। वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, लेकिन विद्युत धारा का मान क्या होता है? यहाँ पर समान होता है। तो यहाँ पर यदि विद्युत धारा ज्ञात करनी हो तो विद्युत धारा के लिए क्या करेंगे? IA बराबर VL माइनस EB अपॉन IA डॉट IA प्लस RS, RA प्लस RS। ये किस में आएगी? विद्युत धारा है यहाँ पर, ये जो अपना लाइन वोल्टेज ये कर रहे हैं, ये किस में होगा? अपना वोल्ट में होगा। इसका मात्रक में क्या होगा? भाई जो बैक EMF है, बैक EMF किस में मापते हैं? वोल्ट में। तो इसका कौन सा होगा? वोल्ट होगा। लेकिन विद्युत धारा किस में मापते हैं? एम्पियर में। तो इसका क्या होगा? एम्पियर। आगे देखो, जो मैं इसको हटाता हूं एक बार, जो सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर में जो ताम्र हानि होती है वो कैसे ज्ञात की जाती है? ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो आर्मेचर की ताम्र हानि होती है वो जो इसमें ताम्र क्षति होती है, तो ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसमें आर्मेचर की ज्ञात करेंगे। इसके लिए I²R, जो आर्मेचर का जो प्रतिरोध है उसको, और जो विद्युत धारा ले रहा है, लोड ले रहा है, उसका वर्ग करके जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध से गुणा कर देंगे। तो क्या अपने को क्या मिल जाएगा? ताम्र हानि मिल जाएगी। अब दूसरा होती है जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। जो सीरीज फील्ड है, सीरीज फील्ड में भी ताम्र हानि जरूर होगी भाई। जहां पर चुंबकित हो रहा है, चुंबकित होंगे तो उससे उसमें भी हानि होगी। तो इसमें क्या करेंगे? IA² भाई। यहाँ पर यदि इसका जो फील्ड है, फील्ड का यदि करंट अलग से लेंगे तो भी वही बात है, क्योंकि करंट का मान दोनों में
विद्युत धारा का मान क्या होगा, दोनों में समान होगा। और जो सीरीज फील्ड का प्रतिरोध है, करंट का वर्ग करो और सीरीज फील्ड के से जो इसका प्रतिरोध है, प्रतिरोध से गुणा कर दो। मात्रा क्या आएगा इसका, वाट, क्योंकि जो अपने को ज्ञात होगी, जो हानि ज्ञात होगी, वो ज्ञात किस में होगी, वाट में। आगे देखो, जो टोटल कुल ताम्र हानि है, कुल ताम्र हानि मतलब आर्मेचर की और जो सीरीज फील्ड की ताम्र हानि है, वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो टोटल ज्ञात करने के लिए आई स्क्वायर आर कोष्टक आर ए प्लस आर एस, इन दोनों का टोटल, जो दोनों का प्रतिरोध है, दोनों के प्रतिरोध को जोड़ देंगे और विद्युत धारा से गुणा कर देंगे, क्योंकि विद्युत धारा तो जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग से और आर्मेचर वाइंडिंग से समान रूप से बहती है। आगे देखो, जो सीरीज मोटर होती है, सीरीज में मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज मोटर में ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग हमेशा मोटे तार और कम टर्न की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जो ईएमएफ है वो इससे होते हुए आर्मेचर के पास जाएगा, तो यदि ये पतले तार और ज्यादा टर्न की होगी तो उसका जो प्रतिरोध का मान है, रेजिस्टेंस है, उसका मान क्या होगा, जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये यहाँ तक पहुंचने में क्या हो जाएगी, यहाँ तक इसके ईएमएफ जो विद्युत वोल्टेज है, वो वोल्टेज नहीं मिल पाएंगे, तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको पतले मोटे तार की और कम टर्न की बना दी जाती है, ताकि ये जो इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ये क्या काम कर लेती है और इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज का मान कम खपत करती है, जिससे कि ये आउटपुट में चला जाता है। आगे देखो, जो सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर को यदि नो लोड पर चलाते हैं या बिना लोड पर, यदि सीरीज मोटर को नो लोड पर या बिना लोड पर चलाते हैं, तो इसमें से जो धारा बहेगी, इसमें से जो धारा बहेगी, धारा का मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा या नगण्य हो जाएगा, क्योंकि यदि इस पर लोड नहीं होगा, तो लोड नहीं होगा तो भाई धारा होगी, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, इसका नगण्य हो जाएगा। तो इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही उच्च हो जाएगी। यदि धारा का मान कम हो रहा है, तो धारा का मान कम होगा तो क्या, जो इसकी स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से इसको हम कभी भी बिना लोड पर या बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए भाई, आई का मान यदि यहां पर देखो, आई बराबर क्या हो गया, 0। यदि आई बराबर 0 हो गया, तो जो आई जो करंट होगा, फील्ड का जो करंट लेगा, फील्ड करंट का क्या होगा, जो फील्ड करंट है, सॉरी हाँ, जो फील्ड करंट है वो बढ़ जाएगा। यदि फील्ड करंट बढ़ता है तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो फ्लक्स बनता है, वो भी क्या बढ़ता है। और जो घुमाव दिशा है, जो घूमने की प्रक्रिया है, वो यदि उसको कम करना है तो क्या करेंगे, उसको जो फ्लक्स है, फ्लक्स को कम करना पड़ेगा। तो 1 समानुपाती कम। तो इसको यदि इसको फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो इसकी घुमाव दिशा है, घूर्णन गति है, वो सॉरी राउंड है, वो राउंड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग जो बलागुण होता है वो उच्च होता है, और आर्मेचर जो करंट होता है, आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। तो क्या हुआ, TA बराबर आई स्क्वायर, ये जो आर्मेचर करंट हो गया इसके स्क्वायर के बराबर हो गया, इसका बलागुण इसके बराबर होगा भाई, उच्च वो आर्मेचर करंट होता है, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के बराबर होता है। देखो, जो सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर का उपयोग होता है वो जैसे स्टार्टिंग पे जो अपने को जहां पर ऑलरेडी लोड लगा हुआ होगा,
सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। ऐसी जगह पर सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर ऑलरेडी पहले से लोड लगा होता है। लोड लगाने के बाद में इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको कहाँ पर करेंगे, जैसे क्रेन हो गई, क्रेन होती है तो क्रेन से यदि कुछ भार वगैरह उठाते हैं तो पहले इसे लोड लगा देते हैं। ऐसे नहीं भाई मोटर चलाने के बाद में लोड लगाते हैं। दूसरा हो गया जैसे लिफ्ट हो गई, लिफ्ट होती है तो लिफ्ट में बैठने के बाद ही तो मोटर को स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले थोड़ी करते हैं। तो चलो आज इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है या वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके तक सबसे जल्दी पहुंचे और जल्दी से जल्दी आप वीडियो देख पाओ। धन्यवाद, थैंक यू।